ओम शांति। आज 5 जनवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में ये रिवाइज है 17 अक्टूबर 2003 मधुबन से अव्यक्त बाप दादा द्वारा। इसका शीर्षक है जो आने वाला वर्ष है हमें स्वयं भी सदा संतुष्ट मणि रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। जैसे पवित्रता सब गुणों की शक्तियों की जननी है, माँ है, फाउंडेशन है, नींव है, ऐसे ही संतुष्टता वाला गुण हमें और गुणों को धारण करने में सहयोगी बनता है। जब तक हम संतुष्ट नहीं है स्वयं से, दूसरों से, तब तक हम फिर खुश कैसे रह सकते हैं, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान का अनुभव कैसे कर सकते हैं। तो आज बाप दादा ने कहा कि अपने दिलाराम बाप दादा चारों ओर अपने राज्य बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, क्योंकि बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं। राज दुलारे बच्चे हैं हम, परमात्म प्यारे बच्चे हैं, परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चे हैं। तो बाबा ने फिर इस राज दुलारे बच्चे, परमात्म प्यारे बच्चों को कहा हमारे को कि आप स्वराज्य अधिकारी बच्चे हो। इस समय हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी अपने 5 स्थूल कर्मेंद्रियों, 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल कर कर कर्म करते हैं। उतना ही समय हम 21 जन्मों में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज का स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी बच्चा होता है। बाबा हमसे पूछते हैं, बाप दादा, कि कोई प्रजा योगी तो नहीं हो या हो? सभी बच्चे सहज राजयोगी हैं। फिर बाबा ने कहा कि आप अपने आप को, आज बाबा ने हमारे 5 स्वरूपों को इसमें दिखाया। सदा स्वराज्य अधिकारी का मतलब है सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। क्योंकि इसके ऊपर अगर हमारा अधिकार हो जाता है, मन बुद्धि संस्कार पर, तो स्थूल कर्म इंद्रियों पे करना आसान होता है। कभी सूक्ष्म कर्म इंद्रिय हमारे मालिक बन गई और कभी हम मालिक बन गए। वो नहीं, बाबा हमेशा सदा शब्द यूज करते हैं, तो वैसे ही बाबा ने आज भी किया। फिर बाबा ने कहा कि आप अपने स्वरूप को देखो कि जो हम बच्चों की पर्सनैलिटी, रॉयलिटी है, वो संसार में किसी भी महात्मा, नेता, अभिनेता या धर्म पिताओं की परम धाम में हम आत्माएं बाबा के सबसे नजदीक हैं, और हम आपकी चमक और शक्तियां बाप समान है, बाबा के समीप और बाबा के समान। ये हमारा स्वरूप। आपने कहा आदि में तो सब सर्व प्रधान विश्व की राजधानी। प्रकृति भी संपूर्ण सत्व प्रधान। क्षमा चाहेंगे थोड़ी सी। फूल, फल, वृक्ष, पशु पक्षी, सभी पर्सनैलिटी वाले, सभी रॉयल, विश्व में कभी कहीं नहीं होता। स्वरूप है, सबसे उत्तम है। उसके बाद कहा अपने को जैसी पूजा हमारी
तो संसार की यही होती है। हमारे ब्लड 4-5 फुट 8 फुट के मूर्त है, पर मंदिर कितने बड़े हैं, महल में। आज नहीं है तो उसको सुने बिजली के मंदिरों में, और सच्चे जेवरातों से सजाया जाता था देव देवता भी। और जो संसार में और बनाए जाते हैं वो बिना लिखने पे भी लगाते हैं, जो हमेशा सुनने वाले उसमें छप्पन भोग लगाए जाते हैं। फिर दूर दूर से फिर उसके पश्चात बाबा ने कहा कि पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परमात्मा हमारी पालना करते हैं। ऐसी पालना संसार में किसी की नहीं होती। परमात्मा से हम में प्रेम मिलता है। हम फिर से अपनी शक्तियों को में वापस आते हैं। इसमें बाबा ने कहा कि प्योरिटी की रॉयल्टी, वो जो हम ब्राह्मणों को मिलती है, वो संसार में किसी को भी नहीं नसीब होती। तो हमें सदा चेक करनी है। बाबा ने आज कहा है, मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना वो एक बात होती है, पर मन में किसी के प्रति भी दुर्भाव, नेगेटिव व्यर्थ संकल्प नहीं आने चाहिए। मुख के बोल सदा ही पॉजिटिव और शुद्ध होने चाहिए। कर्म हमारे वो भी प्योर होने चाहिए। जब मनसा और वाचा हमारी प्योर है, पवित्र है, तो कर्म तो नेचुरली हमारे पवित्र है। दृष्टि दृष्टि भी प्योर होनी चाहिए। तो सबकी प्योरिटी हमें चेक करनी है। इसके लिए सदा और सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभकामना। इसके अंदर दो सदा हैं। एक तो हर आत्मा के प्रति, सर्व के प्रति, और एक सदा ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी सामने वाले का रिएक्शन हमारे प्रति गलत है तो हम उसको उस वक्त गलत भावनाएं व्यक्त करें। तब आत्मा संपूर्ण पावन कहलाती है। वो प्योरिटी की जो रॉयल्टी है वो दूसरों को भी फिर नजर आती है। तो बाबा ने, क्योंकि बहुत सारी मुरलियां हो चुकी हैं इस वक्त, अव्यक्त मुरलियां, जिनमें बाबा लगातार हमारे को कह रहे हैं कि सदा ही शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। दूसरे कोई भी आत्मा है उसको या तो फरिश्ता रूप में देखना है, या आत्मिक दृष्टि से देखना है, और किसी भी संबंध से नहीं देखना। तो हमारे संबंध संपर्क में कर्म में कोई भी आत्मा आती है तो उसको सिर्फ सुख देना है और उससे सुख लेना है। अगर सामने वाला दुख देता है तो हमें लेना नहीं है। उसके लिए बाबा ने हमें स्लोगन याद दिलाया कि ना दुख दो और ना दुख लो। तो हम सबको सुख देते रहें। बाय चांस कभी कोई दे भी रहा है तो हमें दुख दे रहा है तो हमें लेना नहीं है। मतलब वो तो गिरे हुए हैं, तो गिरे हुए को और नहीं गिराया जाता, उनको उठाया जाता है। तो हम कौन हैं? देवता, दाता। उस दाता भगवान के बच्चे, मास्टर दाता, देने वाले हैं। देवताओं के हाथ सदा देने वाले सि- स्थिति में स्थित होते हैं। तो उसका अभ्यास हमें इसी वक्त प्रैक्टिकल में करना होता है। तभी बाबा हमें ये शिक्षाएं देते हैं। हमें, ठीक है, हमारा यादगार वो देवता है, पर हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही देवता बनना है। उस वक्त तो सभी देवता पॉजिटिव परिस्थितियों में होते हैं, चारों तरफ खुशहाली सुख है, कहीं कुछ करना नहीं है। इस विपरीत परिस्थिति में जो मनुष्य देवता बनता है वही तो देवता कहलाएगा। संसार में भी बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती है जिनको कहते हैं ये तो देवता है, देवता है, तो वो भी तो विपरीत परिस्थितियों में बिना भगवान को जाने पहचाने जब देवता कहला सकते हैं, तो क्या हम भगवान के बच्चे
भगवान की श्रीमत पर चलकर देवता नहीं बन सकते। तो चाहे वो हमारा ब्राह्मण परिवार है और चाहे हमारा लौकिक परिवार है, सब में हमें वही शुभ भावना और शुभ कामना रखना है। फिर हमारा संस्कार हमेशा सबको स्नेह और सुखी देने वाला बन जाएगा। इसके लिए पहली, बाबा ने कहा, सेवा, फर्स्ट चैरिटी बिगन्स एट होम से शुरू होती है। यानी घर से ही हम जब सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा समय और सबसे ज्यादा करीबी और सबसे ज्यादा हिसाब किताब हमें परिवार से ही आते हैं। तो वहां पे अगर हम सफल हो गए तो हम फिर सभी जगह सफल हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जिससे ज्यादा प्यार होता है ना, उस प्यार की निशानी ये होती है कि हमेशा उसके समान होते हैं। तो ब्रह्मा बाप से बोला सबका प्यार है, और दो प्यार करने वालों के स्वभाव संस्कार संकल्प टैली खाते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो जब हमारा प्यार ब्रह्मा बाबा से है, तो हमारे संस्कार हमारे संकल्प हमारा स्वभाव ब्रह्मा बाबा से टैली खाना चाहिए ना। तभी हम 21 जन्म, पहले जन्म से लेकर अंतिम जन्म तक ब्रह्मा बाबा के साथ किसी न किसी रूप में जन्म लेंगे, अगर हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उनके समान बनेंगे। भिन्न भिन्न रूप में हर जन्म में कोई ना कोई संबंध है। रॉयल फैमिली में जाएंगे और उनके साथ रह सकते हैं, बाबा ने ये कहा। तो बाबा के संग, ब्रह्मा बाबा के संग प्रेम के लिए, अपने संस्कार परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि बच्चे एक ही बहाना मारते हैं कि मेरा संस्कार ऐसा है, तो क्या जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए संस्कार चेंज नहीं कर सकते? तो बाबा ने आज कई बार हाथ खड़े करवाए और कहा कि संस्कार बदलने ही बदलने हैं। तो संस्कार बदलने के लिए बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं ये मेरा संस्कार है, जो रावण माया के संस्कार है, हमसे गलतियां कमी कमजोरियां होती हैं, तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा तो है ही नहीं। ये तो तुम्हारे अनादि संस्कार हैं। जो आत्मा के संस्कार होते हैं, अनादि संस्कार गुण शक्तियां, सिर्फ वही हैं। जब हम साकार मुरलियों में जैसे में बाबा बोलते हैं आत्मा का अभ्यास करना है, तो जब हम आत्मा का अभ्यास करेंगे तो हमारे जो अनादि संस्कार हैं, आत्मा के संस्कार हैं, वो जागृत होंगे। वो सभी के सभी शिव बाबा समान हमारे संस्कार हैं, सारे के सारे। ये जितने भी हम संसार में चाहे दूसरी आत्माओं के संस्कार देख रहे हैं चाहे स्वयं के देख रहे हैं जो गलत हैं, रावण माया से वाले संस्कार हैं, वो सिर्फ देह भान में रहने से ही ये संस्कार आते हैं। तो बाबा ने कहा कहीं पे भी ये स्वीकार नहीं करना है कि ये मेरे संस्कार हैं, ये तो रावण माया के संस्कार हैं। तो रावण की चीज बोला हमारी कब से हो गई, वो तो है ही नहीं हमारी। ये सारे के सारे संस्कार जिससे भी हमें या दूसरों को तकलीफ होती है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस के हैं। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ ये कह देना कि ये तो मेरा संस्कार है, जाता ही नहीं, होता नहीं, या कुछ भी हम जो बहाना मार देते हैं, बोलो उसको कहने कहने से काम नहीं चलेगा। चाहे वो स्वभाव है चाहे संस्कार है। तो स्वयं भाव का मतलब स्वयं का भाव। तो स्वयं कौन है? हम आत्मा है। तो आत्मा के भाव कौन से हैं? प्रेम, आनंद, खुशी, ये भाव ही तो है हमारे। इसलिए हम जो भी बोलते हैं कि ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है, वो रॉन्ग है। तो इसको अपने ऊपर नहीं आने देना है। इसके लिए बाबा ने कहा हमें बहुत हंसी आती है, बाबा को यानी हम बच्चों के ऊपर, क्योंकि खूब पुरुषार्थ करते हैं और फिर जब सफल नहीं होते तो अंत में स्वभाव संस्कार कह के छोड़ देते हैं। तो अपनी भाषा का परिवर्तन करना है। हर आत्मा के प्रति भी सम्मान में और सम्मान में रहना है, और स्वयं के प्रति भी सदा सम्मान में रहना है।
तो ये जो संस्कार स्वभाव है, ये कैसे परिवर्तन होंगे? स्वयं को भी सदा संतुष्ट मणि रहना है, और दूसरी कोई भी आत्मा है उसको सदा संतुष्टता की शक्ति से भरपूर करना है। बेहद की सभी आत्माओं को संतुष्टता की शक्ति देनी है। तो ये वैसे भी सभी को पता है, तपस्या मास है, और रोज आता है कि हमें शक्तियां देनी है विश्व को। तो इस जनवरी मास में, चाहे हमारे लौकिक परिवार में है, चाहे अलौकिक परिवार है, और चाहे बेहद की आत्मा है, सबको संतुष्टता की शक्ति से भरपूर करना है। स्वयं भी संतुष्ट रहना है, क्योंकि हम जिन आत्माओं के साथ रहते हैं और हमारे जिनके साथ कैसी भी परिस्थितियां आती हैं, वो खेल पाल है, उसको सिर्फ खेल समझना है। और सबको अगर हम संतुष्ट कर देते हैं, तो वो आत्मा हमसे संतुष्ट हो गई और संतुष्टता की शक्ति से भरपूर हो गई, तो वहां से कुछ आएगा ही नहीं। और हम भी स्वयं भी संतुष्ट हो गए उस आत्मा से भी और स्वयं से भी, तो हमें किसी से कोई शिकायत भी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हम अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। फिर आज वरदान में कहा कि शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। तो इसके लिए बाबा ने कहा, ईर्ष्या घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीन बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक और शुभ चिंतक बनना है। ईर्ष्या में क्या होता है? ईर्ष्या में अग्नि होती है, तो स्वयं जलते हैं और दूसरों को परेशान करते रहते हैं ईर्ष्यावश। और घृणा वाले खुद गिर खुद गिराते हैं, खुद को भी गिराते हैं और दूसरों को भी गिराते हैं, ये दोनों दिक्कत होती है। और क्रिटिसाइज वाले हंसी मजाक में दूसरों को, आत्माओं को हिम्मतहीन बनाकर दुखी बनाते हैं। इसलिए तीन बातों से सदा ही मुक्त रहना है, और हर परिस्थिति में सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनना है। पिछले एक साल की अनेकों मुरलियों में बाबा ने शुभ भावना शुभ कामना, हर परिस्थिति में, कैसी भी कोई भी आत्मा हो, अनेकों बार ये मुरलियां चलाई हैं। जब तक हमारी स्थिति, शिव बाबा जब धरा पे आते हैं तो अपने बच्चों को इस तरीके से देखते हैं कौन क्या बन गया। तो वो कभी ऐसा सोचते ही नहीं किसी भी बच्चे के बारे में। वो अपने सभी, जितने भी संसार में आत्माएं हैं, 8 अरब, सबसे प्रेम करते हैं और एक ही भाव से, शुद्ध भाव से देखते हैं। हमारा प्रेम शिव बाबा के संग है, बाप दादा के संग है। तो उन्होंने भी सबको एक भाव से, एक नज़र से देखा। जब तक हम सभी आत्मा भाइयों को एक भाव एक नज़र से नहीं देखेंगे, तब तक हमारी उनके साथ लाइन क्लियर नहीं होगी। लाइन क्लियर का तात्पर्य, हम उनके समीप नहीं जा पाएंगे, उनके समान नहीं बन पाएंगे, उनसे सर प्राप्तियां नहीं कर पाएंगे, अतीन्द्रिय सुख की जो बात की गई है वो नहीं होगी। क्योंकि जो बाबा की नज़र में सब समान है, तो फिर अगर हमारा बाबा से प्रेम है तो हमारी नज़र में भी सब समान है। फिर आज बाबा ने कहा कि भाई, सकाश जो देनी होती है, तो कोई 10 20 30 50 सेंटरों को नहीं देनी, ना कोई जोन को देनी है। अब हमें हद की बातों से छोड़कर बेहद में सकाश देनी है, तो उससे फास्ट रिजल्ट आएगा। तो मनसा सेवा सबसे शक्तिशाली सेवा होती है। ये तपस्या मास है, हम सबको पता है। तो सभी पूरे महीने ही देंगे, क्योंकि जैसे कल परसों आया था, ऊपर स्थिति सूक्ष्म वतन और परम धाम से देनी है, कभी बिंदी रूप में बन के देनी है, कभी फरिश्ता स्वरूप से देनी है, और बेहद की सभी आत्माओं को देनी है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, माता पिताजी का, और आप सब आत्मा भाइयों। बीच बीच में एक दो जगह 5 10 सेकंड के, 15 सेकंड के शायद गैप है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ओम शांति। बेहद की शुभकामनाएं सभी आत्मा भाइयों के लिए। आप सदा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना से बेहद को आत्माओं को दुआ देने वाले श्रेष्ठ आत्मा बन गए। मेरे दिल से शुभकामनाएं आप सबके लिए। बाबा समान बन गए। ओम शांति।